जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेक्शन में रूल वन ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि रूल वन आपने वहाँ पे इस्तेमाल करना है जब फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में मौजूद ना होगा और फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर ना बनता हो, यानी कि आप इंटीग्रेशन अगर सोल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर की, तो ये फंक्शन पे आप गौर करें, ये फंक्शन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देख लें, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर ये चीज़ नहीं बनती और ना ये क्वेश्चन फॉर्म में मौजूद है। तो इस केस में आप क्या लगाएंगे? रूल वन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रूल टू ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने इसको लिखा है अपने आसान अल्फाज में कि रूल टू आपने वहां पे लगाना है अगर आपको फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया होगा, तो आप रूल टू लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, रूल टू का जनरल फार्मूला देखने से पहले दो कंडीशंस हैं, उनका फुलफिल होना जरूरी है आपके लिए। उन कंडीशंस को आप समझ लें पहले कि भाई किसी भी फंक्शन पर रूल टू लगाते हुए दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। कंडीशन नंबर वन, बटे के नीचे फंक्शन जो होगा उसकी होल पार होनी चाहिए एक। ठीक है, बटे के नीचे मौजूद जो फंक्शन है उसकी होल पार एक होनी चाहिए, ये मस्ट है। रूल वन के केस में हमने ये कहा था कि ये फंक्शन है, इसकी होल पार जितनी मर्जी हो, हम इसका डेरिवेटिव लेते हुए इसकी होल पार को कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात तो हमने की थी रूल वन में। मगर रूल टू के केस में फंक्शन की होल पार वन होनी चाहिए और ये मस्ट है। बटे के नीचे मौजूद होगा फंक्शन आपका, ये मस्ट है कि बटे के नीचे होगा फंक्शन और उसकी होल पार होनी चाहिए एक। दूसरी कंडीशन ये है कि बटे के नीचे फंक्शन जो मौजूद है उसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में फंक्शन होना चाहिए, उसकी होल पार होनी चाहिए वन, और न्यूमिनेटर में यानी बटे के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो आपका रूल टू एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल ना हुई तो रूल टू आपका नहीं लगेगा। अच्छा, ये रूल टू का जनरल फार्मूला देख लें कि बटे के नीचे मौजूद है फंक्शन आपका और फंक्शन की होल पार है वन। वो आपको कैसे पता लगा कि एफ इंटू एक्स की पार नहीं लिखी, तो जहां पे पार नहीं लिखी होती है आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट वहां पे पार कितनी मौजूद होती है? वन। तो फंक्शन की पार बटे के नीचे वन मौजूद है और फंक्शन का डेरिवेटिव बटे के ऊपर न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो यहाँ पे लगेगा रूल टू। रूल टू के अकॉर्डिंग अगर ऐसा सीन हुआ कि फंक्शन की होल पार हुई वन बटे के नीचे और फंक्शन का डेरिवेटिव बटे के ऊपर मौजूद हुआ, तो आप क्या करेंगे? एल एन एफ इंटू एक्स प्लस सी करेंगे, और ये मोड का साइन है। ये मोड का साइन ये शो कर रहा है कि आपका फंक्शन नेगेटिव भी आ जाए तो आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक हो गया, यानी कि अगर आप फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी है तो आपको एल एन जो है, एल एन के साथ जो मोड यूज हुआ है एल एन के एक्सपोनेंट में, वो मोड आपको पॉजिटिव ही आंसर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया जी रूल टू। अच्छा, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे रूल टू लगा। कैसे रूल टू लगा? क्योंकि फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में मौजूद है, बटे के नीचे मौजूद फंक्शन की होल पार भी कितनी है? वन है। ठीक है, और उसका डेरिवेटिव भी ऊपर बन रहा है। अगर आप एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो आपको पता लग जाएगा वन है। इसका मतलब बटे के नीचे मौजूद है फंक्शन, उसकी होल पार है वन और फंक्शन का डेरिवेटिव बटे के ऊपर न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो इसका मतलब रूल टू लगेगा। यहाँ पे रूल टू का मैंने हिंट दिया है। रूल टू के हिंट के अकॉर्डिंग एल एन एक्स प्लस सी आंसर आ गया। एल एन बटे के नीचे जो मौजूद फंक्शन है वो लिखा है, एल एन फंक्शन प्लस सी, दैट्स एन आंसर। ये एग्जाम्पल होगी जी हमारी रूल टू के रिलेटेड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हमें बटे के नीचे गिवन है जी एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और बटे के ऊपर मौजूद है जी हमारे पास एक्स, तो बटे के नीचे आपका फंक्शन होगा, उसकी होल पार कितनी है? वन। होल पार यहाँ पे होगी। ये जो टू पार आपको नजर आ रही है सिर्फ एक्स की है, ये होल पार नहीं है। यहाँ पे होल पार लिखी गई है वन। ये बटे के नीचे मौजूद फंक्शन की होल पार कितनी है? वन। और अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लें तो आपको पता लगेगा इसका डेरिवेटिव आता है टू एक्स। आप डेरिवेटिव ले लें रफ पे, यहाँ पे साइड पे ले लें आप। डेरिवेटिव आपने लेना है एक्स के हिसाब से, इसका जी एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वन। ठीक है भाई, ये कर्सर से मेरे से ऐसे ही लिखा जाता है तो इसको जैसे भी है कबूल कीजिएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर आएगा आपको, आप डेरिवेटिव लेना सीख चुके हैं दूसरे चैप्टर में। टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आएगा जीरो। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, जिसको जीरो को ना ही लिखें तो बेहतर है। टू एक्स आएगा सिंपल। तो आपको बटे के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए टू एक्स, वहां पे मौजूद है अकेला एक्स, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है? टू। इन कोफिशिएंट आपको टू चाहिए, टू एक्स बनाना है तो आप टू से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव बनाते हुए कोई कांस्टेंट नंबर रियल नंबर का फर्क है या अलामत का फर्क है, वो आप कंपनसेट कर सकते हैं। बिलफर्ज यहाँ पे एक्स मौजूद ही ना होता
तो फिर आप फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बना सकते थे, क्योंकि अब फंक्शन का वेरिएबल का मसला होना था अगर बटे के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे एक्स मौजूद ही ना होता, मगर एक्स मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ मसला किसका है, 2 का है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ पे लिख दिया गया, डिवाइड वाला 2 ये पड़ा है, ठीक है। अब रूल 2 के अकॉर्डिंग बटे के नीचे फंक्शन मौजूद है, उसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो एल एन फंक्शन प्लस सी आंसर आ गया, और 1/2 साथ वैसे ही ये रूल 2 था आपके पास, सिंपली आपने रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया। अच्छा, ये दोनों रूल्स मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ये हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल हैं। और दूसरी बात ये कि इन दोनों रूल्स में 2 चीज़ें होती है लास्ट में, एक होता है फंक्शन और दूसरा होता है डेरिवेटिव। रूल 1 के केस में फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव उसके साथ सामने मल्टीप्लाई होता है, और रूल 1 में फंक्शन की होल पावर कंसिडर नहीं की जाती जब आप डेरिवेटिव लेते हैं। मगर रूल 2 में फंक्शन बटे के नीचे मौजूद होता है डिनोमिनेटर में, और उसकी होल पावर हम रखते हैं 1, और होनी भी 1 ही चाहिए, और बटे के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस रूल 2 की थी। एनीवेज ये हमारे पास रूल 2 हो चुका। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिस पर रूल 2 एप्लीकेबल ना हो। रूल 2 कब फेल होगा, अगर फंक्शन की होल पावर अदर देन 1 होगी, मतलब फंक्शन की जो होल पावर बटे के नीचे मौजूद फंक्शन होगा उसकी होल पावर 1 ना हो, 1 से ज्यादा हो, 2 हो, कोई भी रियल नंबर हो, 1 ना हो, तो वहां पे रूल 2 तो लगेगा नहीं। मैंने लिखा था है ना आपके सामने कि भाई ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, एक भी अगर फुलफिल ना हो तो आपका रूल 2 नहीं लगेगा। तो एक फंक्शन ले लेते हैं जी 1/x के, ठीक है। आपको बटे के क्वेश्चन फॉर्म नजर आई है, आप रूल 2 पे जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। रूल 1 पे नहीं, क्योंकि मैंने आपको निशानी बताई है। रूल 2 पे जाएंगे। रूल 2 का की जो कंडीशन है वो ये है कि यार बटे के नीचे मौजूद होता है फंक्शन, उसकी होल पावर होनी चाहिए 1, और उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। रूल 2 की पहली कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि इनकरेक्ट होगी, बटे के नीचे मौजूद फंक्शन की होल पावर कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे रूल 2 नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूल 2 की जगह रूल 1 लगाने की कोशिश करेंगे। कैसे, इसको उठा के न्यूमिनेटर में ले जाएं। इस मिसाल में रूल 2 नहीं लग रहा, क्योंकि बटे के नीचे एफ एक्स यानी फंक्शन की होल पावर कितनी है, 1 नहीं है, 1 के अलावा है, 2 है। तो एक्स स्क्वायर को आप न्यूमिनेटर में ले जाएं, मैंने ये लिखा है जी, एक्स स्क्वायर को आप न्यूमिनेटर में ले जाएं, बटा खत्म कर ले। तो रूल 1 लगाने की फिर कोशिश करेंगे। जब मैं इसको बटे के ऊपर लेके गया तो एक्स की पावर -2 बन गई। अब मेरा कोई सरोकार नहीं है -2 के साथ, क्योंकि अब रूल 1 लगाना है। रूल 1 में ये जो होल पावर है -2, ठीक है, फंक्शन की, अब ये कंसिडर नहीं की जाएगी जब आप डेरिवेटिव चेक करेंगे। इसको कंसिडर किए बगैर एक्स का डेरिवेटिव लें आप, तो वो बनता है 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी चीज के साथ कुछ ना मल्टीप्लाई हो तो वहां पे 1 होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया आपका फंक्शन, उसकी होल पावर होगी -2, मगर पावर को कंसिडर किए बगैर, ठीक है, आपका डेरिवेटिव उसके सामने मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है फंक्शन की टोटल पावर में एक आप प्लस करेंगे, और टोटल डिवीजन में भी आप टोटल पावर में एक प्लस करेंगे। ये रूल 1 आपने फॉलो कर दिया, ठीक है। तो फंक्शन की टोटल पावर में एक ऐड किया, और बटे के नीचे भी टोटल पावर में एक ऐड किया गया, तो यहाँ पे जी रूल 1 एप्लीकेबल हो गया। तो आपके पास ये आंसर आता है एक्स स्क्वायर -1/-1, बटे में माइनस नहीं लिखते, अलामत जो है वो सारी वैल्यू के साथ आ जाएगी। एक्स की पावर -1 है, इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप बटे के नीचे ले जाएं, तो ये आपके पास आंसर बन चुका। और ये हमने जी रूल 2 डिस्कस कर लिया है। इस तरह जी ये जो लेक्चर हमारा आज का लेक्चर था, ये था हमारा लेक्चर नंबर 6, और प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 5, और उससे जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लेक्चर नंबर 4 से हमारे मेन पोर्शन इंटीग्रेशन का स्टार्ट हुआ है, लेक्चर नंबर 4 से। लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6 3 लेक्चर्स हो चुके हैं मेन इंटीग्रेशन के पोर्शन के। तो तीनों लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है आपके लिए, और इन तीनों लेक्चर्स में जो आपको कॉन्सेप्ट मिला है उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल सोल्व कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। मैंने अपने आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। तो लेक्चर्स लाजमी लीजिएगा और कंटिन्यूसली लीजिएगा, और बाकायदगी से तवज्जो से लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इंटीग्रेशन में कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और किसी स्टूडेंट ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। ओके, खुदा हाफिज़।